ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम शिवपुर था। गांव के किनारे एक बहुत पुराना सूखा हुआ बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि रात के समय उस पेड़ पर एक चुड़ैल की परछाई दिखाई देती है जो अकेली औरतों को अपनी तरफ खींच लेती है। गांव में एक जवान औरत थी जिसका नाम रेशमा था। रेशमा बहुत बहादुर थी और इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। एक रात रेशमा को किसी जरूरी काम से देर रात गांव के दूसरे छोर पर जाना पड़ा। जब वो बरगद के पेड़ के पास से गुजर रही थी तो उसे अचानक एक अजीब सी मीठी और धीमी लोरी की आवाज सुनाई दी। आवाज सीधे पेड़ से आ रही थी। रेशमा ने ऊपर देखा, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही रेशमा ने कदम आगे बढ़ाए, आवाज तेज हो गई और उसे लगा जैसे कोई उसके नाम से रेशमा रेशमा पुकार रहा हो। उसे जोर से अपने बाल खींचे जाने का एहसास हुआ, जैसे किसी ने पीछे से उसके बालों को पकड़ा हो। डर के मारे रेशमा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। अंधेरे में भी उसे बरगद के पेड़ की जड़ पर एक लाल रंग की साड़ी का टुकड़ा और छोटी छोटी पायलें दिखाई दीं। वो इतनी डर गई कि बिना रुके वहां से भाग निकली, और जब तक घर नहीं पहुंची तब तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह रेशमा ने गांव वालों को ये बात बताई। गांव के मुखिया ने उस पेड़ के पास जाकर देखा। उन्हें वहां रेशमा के बाल के कुछ टूटे हुए हिस्से मिले, लेकिन साली या पायल का कोई निशान नहीं था। तब से रेशमा ने कभी रात में अकेले उस पेड़ के पास से जाने की हिम्मत नहीं की, और गांव वाले भी उस रास्ते पर अंधेरा होने के बाद जाने से डरने लगे।